मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर रिस्क लेने से डर लगता है। और अगर दोस्त तुझे भी रिस्क लेने से डर लगता हो तो ये वीडियो स्पेशल तुम्हारे लिए है। दोस्त, अपने दिल पर हाथ रख के खुद से एक बात पूछना कि जो भी जिंदगी तुम गुजार रहे हो, क्या तुम उससे खुश हो? क्या तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो चुके हैं? और अगर इन सब बातों का जवाब हाँ है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें रिस्क लेने की कोई भी ज़रूरत है। और अगर इनका जवाब ना है तो दोस्त तुम गलती कर रहे हो। तुम्हें रिस्क लेना होगा। हार भी गए तो एक सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने उस काम के लिए कोशिश तो की। और अगर जीत गए तो तुम तुम्हारी ड्रीम लाइफ जियोगे। हम रिस्क लेने से पहले डरते हैं हमारी नेगेटिव सोच की वजह से। मतलब कि हम उस काम को करने से पहले ही ये सोच लेते हैं कि अगर मैं उस काम में फेल हो गया तो क्या होगा। और फेल होने का यही डर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्स से एक ऑर्डिनरी शख्स बना देता है। दोस्तों, बचपन में जब हम चलना सीख रहे थे तो तब भी हमने रिस्क लिया। पहली बार साइकिल सीख रहे थे तो तब भी हमने रिस्क लिया। जब पहली बार बाइक चला रहे थे तो तब भी हमने रिस्क लिया। हम कई बार गिरे, हमने गिव अप नहीं किया और उसका नतीजा ये हुआ कि हम ये सब चीज़ें सीख गए। दोस्तों, कोई भी बच्चा पहली बार में चलना नहीं सीखता, कोई भी पहली बार में साइकिल चलाना नहीं सीखता। तो हम जिंदगी से ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि पहली कोशिश में ही हम सक्सेसफुल हो जाएंगे? ये तो गलत है ना। सक्सेस की इस रास्ते में कई बार गिरोगे, हारोगे, पर वापस उसी एक्साइटमेंट के साथ खड़े होना जिस एक्साइटमेंट के साथ बचपन में हमने चलना सीखा था। यकीन मानना कि यहाँ भी आप एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो ही जाओगे। दोस्तों, हमें रिस्क लेना होगा क्योंकि यही चीज़ें हमारे लिए रास्ता बनाएगी जिससे हम अपने ड्रीम्स तक पहुँच सकते हैं। जाने अनजान में हमने बहुत सारी चीज़ों में रिस्क लिया है। कुछ चीज़ों में तो सक्सेस मिले पर कई बार हमें हार का सामना करना पड़ा। मगर दोस्तों, अगर आज आप अपने ख्वाबों के लिए रिस्क नहीं लेते तो जब आप 60-70 के होंगे तो तब आप पछताओ बैठोगे। आकाश मैंने उस टाइम पे थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती, वो रिस्क लिया होता तो शायद आज मेरी ज़िंदगी और ही होती। भले ही आप उस काम में फेल हुए होंगे पर आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन होगा कि एटलीस्ट मैंने कोशिश तो की। दोस्तों, शायद अभी ये बातें आपके लिए मायने नहीं रखती, मगर किसी बुजुर्ग से ये बात ज़रूर पूछना तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों, रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेस को अपना गुलाम बना लोगे। ऐसे बहुत कम केसेस में होता है क्योंकि पहली बार में हम जब कोई काम करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती और शुरुआत में हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है और उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। पर मेरे दोस्त, एक बार रिस्क लेने के बाद तुम्हें कभी हार नहीं मानना, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो सक्सेसफुल पर कभी हारा ना हो। क्योंकि दोस्तों, हमें उन सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी सिर्फ पॉजिटिव पार्ट पता है, पर उसके पीछे वो कितनी बार फेल हुआ है, कितनी बार टूटा है, उस बात का हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो तुम्हारी लाइफ में भी अगर रिस्क लेने के बाद भी तुम फेल हो रहे हो तो अपने आप को अलग मत समझना, क्योंकि सक्सेस को पाने की जिद अगर तेरे अंदर है तो फेलियर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और एक दिन तुम भी उन लोगों की तरह अपना नाम बनाओगे। बहुत से लोग ये कहकर अपने ख्वाबों के लिए रिस्क नहीं लेते कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसे मिला है, पर ये लोग भूल जाते हैं कि वो चाहे तो अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें रिस्क लेने से पहले ही डराने लगते हैं। हो सकता है कि उनका वैसा एक्सपीरियंस हो, पर यह ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। मैंने कई बार ये बात सुनी है कि कई घर वाले अपने बच्चे को बिजनेस करने की परमिशन नहीं देते क्योंकि कई सालों पहले उन्होंने भी बिजनेस शुरू किया था, तब वो फेल हो गए थे। यह मैं घर वालों के डर को समझता हूँ, पर मेरी इस बात को गौर से सुनना जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ। और ये सब उन पेरेंट्स के लिए है। कई साल पहले जब उन्होंने काम शुरू किया था तब टाइम अलग था, मार्केटिंग अलग थी, आपकी स्किल्स अलग थी, मार्केट की रिक्वायरमेंट अलग थी। पर अब टाइम चेंज हो चुका है, मार्केट की रिक्वायरमेंट अलग है और आपके बच्चे की स्किल्स भी अलग है। तो आप क्यों उस बुरे एक्सपीरियंस की वजह से अपने बच्चे को रोक रहे हो सकता है कि वो जो अभी करना चाहते हैं वो मार्केट की ज़रूरत हो और उसमें वो सारी स्किल्स है जो उस बिज़नेस को करने के लिए चाहिए। अगर इन दोनों बातों का जवाब हाँ है और फिर भी आप उसे काम करने से रोक रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि वो फेल होगा या सक्सेस होगा ये तो तभी पता चलेगा जब वो कोशिश करेगा। अगर फेल होने की वजह से स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स के घर वालों ने उन्हें बिजनेस करने से मना किया होता तो आज शायद माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज होती। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बिजनेस करने के लिए सिर्फ नॉलेज, पैसा और स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो है फैमिली सपोर्ट्स। सारी फैमिली से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को उनके ख्वाब पूरे करने के लिए सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े रहें, तभी वो कामयाब हो पाएंगे।